प्रेज़ द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ आज की सुबह के लिए। एक और दिन परमेश्वर ने हम सबके जीवन में जोड़ दिया। हम परमेश्वर को कोटि कोटि धन्यवाद दें। एक नया संदेश है मेरे पास और आज का संदेश जो है वो वचन से रिलेटेड है कि वचन लोगों को क्यों चुभ जाता है। ऐसा क्यों लगता है कि पादरी साहब या पास्टर जी तो हमें सुनाने लग गए। बहुत से लोग ऐसा करके समझ करके वो उनको सुनाया जा रहा है वचन, बैकस्लाइड हो जाते हैं या छोड़कर चले जाते हैं। ऐसा क्यों है, आज इस विषय पर बातचीत करेंगे। बहुत से लोगों को मैंने देखा है कि वो मुझसे भी आकर कहते हैं, अपने पास्टर की बुराई करते हैं कि हम पास्टर जी ऐसे ऐसे हमें सुनाते हैं। तो मैं कभी भी किसी पास्टर की बुराई नहीं सुनता। मैं उनसे कह देता हूँ कि पास्टर जी कभी गलत नहीं हो सकते, क्योंकि जो खड़ा होकर परमेश्वर का वचन का प्रचार कर रहा है वो अपनी तरफ से कभी नहीं करता। प्रेज़ द लॉर्ड। तो इस विषय पर हम देखेंगे कि वचन क्यों चुभता है, इस पर विचार करेंगे आज। तो बने रहिएगा मेरे साथ। हो सकता है कि आपके साथ भी ऐसा कभी हुआ हो कि आपको लगा हो कि ये तो हमें सुनाया जा रहा है। तो वो क्या वजह है उसकी आज हम जानेंगे। पूरा संदेश सुनिए, इसे शेयर भी कीजिए ताकि और भी लोग इन बातों को जान सकें। ट्रू पल्स में आज का सवाल बहुत आसान है और सवाल है कि दाखरस किसे कहते हैं। नए नियम में, पुराने नियम में ये एक शब्द आया है पूरी बाइबल में, दाखरस। इसका अर्थ क्या है, किसे कहते हैं दाखरस? अगर जानते हैं तो कमेंट्स में लिख दीजिए, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में आपको इस सवाल का जवाब मिल जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे साथ मेरी मुहिम में शामिल हो जाइए कि जिद है सच को फैलाने की। ये नंबर बहन रेखा का है, आप इन्हें कॉल कीजिए, या आपके लिए प्रार्थना करेंगे और परमेश्वर आपके जीवन में बड़े आश्चर्यक्रम करेंगे, क्योंकि ऐसा वहाँ पर हो रहा है। यह हमारा प्रेयर सेंटर है, यहाँ पर आप कभी भी कॉल करके अपने लिए प्रार्थना करवा सकते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। आइए एक छोटी सी प्रार्थना करके आज के वचन को शुरू करेंगे। प्रभु जी, मैं धन्यवाद देता हूँ आज की सुबह दिखाने के लिए और विनती करता हूँ प्रभु, आज के वचन को शेयर करने मेरी मदद सहायता कर। मेरे होठों को, मेरे दिल और दिमाग को छूकर ब्लेस कर। मेरी आत्मा और मेरा शरीर तेरे ही कब्जे में रहे, ताकि बोलने वाला मनुष्य नहीं बल्कि तेरा आत्मा हो। जितने भी लोग इस वचन को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उन सब पर मैं तेरी आशीष बोलता हूँ। हर एक को आशीषित कर। हर एक की रोग, बीमारी, चिंता, परेशानियाँ, दुख, तकलीफ़ें, कमी, घटियाँ दूर कर मेरे प्रभु जी। हर घर से लड़ाई झगड़े, तफरके, मनमुटाव, तलाक दूर कर मेरे प्रभु जी। प्रभु जी, जिनके घरों में संतान नहीं होने, संतान की आशीष दे। बेरोजगारी दूर कर, कर्जे दूर कर, नशा दूर कर प्रभु जी, बीमारियों को दूर कर प्रभु। और प्रभु जी, जिनके काम धंधे रुक गए हैं, ठप हो गए हैं प्रभु जी, उनको दोबारा से उनमें नई जान डाल प्रभु, ताकि तेरे बच्चे अपनी जीविका का चला सकें। धन्यवाद देता हूँ प्रभु, तूने मेरी प्रार्थना को सुन लिया। प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। तो आइए आज के संदेश को हम शुरू करेंगे और संदेश है कि वचन क्यों चुभता है, क्यों लगता है, ऐसा क्यों लगता है ये तो हमें सुनाया जा रहा है। ये परमेश्वर की ओर से होता है। परमेश्वर चाहता है कि आप इस वचन को सुने, क्योंकि आपके अंदर एक कमी है। उस कमी को परमेश्वर निकालना चाहता है। वचन लोगों को बुरा लगता है और ऐसा लगता है कि जैसे कि ये हमें सुनाया जा रहा है, हम पर कटाक्ष किया जा रहा है। बहुत से लोग कहते हैं हम पर गोलियां दाग दी। और ऐसा क्यों होता है? क्योंकि परमेश्वर का वचन जो है वो बहुत ही शार्प है, बहुत ही तेज़ है, तर्रार है, दो धारी तलवार है, वो काटता है। और अगर हम नहीं कट रहे हैं तो हम कठोर हैं। अगर वचन ऐसा लग रहा है कि वचन हमें सुनाया जा रहा है, तो इसका मतलब हमारे अंदर कोई ना कोई कमी ज़रूर है। क्योंकि बहुत सारे लोग बैठे हैं, उन्हें नहीं लगा, आपको लगा सिर्फ, तो क्यों? इसकी कोई बहुत बड़ी वजह होगी। इसलिए मैं आपको 3 बातें ऐसी बताऊंगा अभी, जो इस वचन को सुनने के बाद हमें समझ लेना चाहिए कि हाँ, परमेश्वर इस वजह से हमारे जीवन में काम करता है। क्योंकि जब हम सही चल रहे होते हैं परमेश्वर के रास्ते पर और लगता है कि अब हम आत्मिक उन्नति करते चले जा रहे हैं, तो अचानक क्या होता है, कोई ना कोई गलती हमसे हो जाती है और हमें पता नहीं होता। तब परमेश्वर वचन के द्वारा हमें बताता है। वचन हमारी गलतियों को सुधारने का एक साधन है। वचन, पहली बात मैं बता रहा हूँ आपको कि वचन जो है, बाइबल के जो वचन हैं, वो शब्द हैं, जो वर्ड हैं, जो प्रभु परमेश्वर का जो इसमें वाणी है, वो हमारी गलतियों को सुधारने का एक बहुत बड़ा साधन है। अगर हम उनको सुनेंगे
और वैसा ही करेंगे तो हम सुधर जाएंगे, जिसे कहते हैं मन फिराव। दूसरी बात है कि ये परमेश्वर की ओर से एक वार्निंग है, हमारे लिए वार्निंग है। हमें सचेत करता है वचन, सावधान करता है, सतर्क करता है कि ऐसा मत करो, नहीं तो ऐसा हो जाएगा, अन्यथा ऐसा हो सकता है तुम्हारे साथ। तो पहली बात क्या है कि हमारी गलतियों को सुधारने का साधन है परमेश्वर का वचन। दूसरी बात है कि परमेश्वर की ओर से ये वचन हर एक मनुष्य के लिए एक वार्निंग की तरह है, जिसे चेतावनी कहा जाता है हिंदी में। वचन में चेतावनियाँ बहुत हैं। एक व्यक्ति था जो 38 साल से बीमार था। हम पढ़ सकते हैं यूहन्ना 5 अध्याय के 14 पद में, वहाँ पर लिखा है कि जब यीशु मसीह मंदिर में गए तो वहाँ पर वो व्यक्ति यीशु मसीह को मिला और यीशु मसीह से कहा कि देख, यीशु मसीह ने उससे कहा कि देख, तू तो चंगा हो गया है, लेकिन फिर से पाप मत करना, कहीं ऐसा ना हो कि इससे भी भारी विपत्ति तुझ पर आ पड़े। प्रेज़ द लॉर्ड। तो कहने का मतलब यह है कि ये वार्निंग जो है परमेश्वर की ओर से हमें दी जाती है वचन के द्वारा, जबकि परमेश्वर के जो लोग हैं वो कभी नहीं चाहते कि लोगों को ऐसा लगे कि वचन उनको सुनाया जा रहा है, कभी नहीं चाहते, क्योंकि ये जो वचन प्रचार कर रहा है तो परमेश्वर की ओर से कर रहा है। तीसरी बात, ये जो वचन हमें लगता है, चुभता है, काटता है, वो वचन हमारे लिए मन फिराव का एक अवसर है। वो हमें बताता है कि हमें अब यहाँ से मुड़ जाना चाहिए, अब ये बात हमें छोड़ देनी चाहिए, क्योंकि अगर वचन हमें बुरा लग रहा है तो इसका मतलब वो बुराई हमारे अंदर है। अब देखेंगे वचन ऐसा क्यों करता है, ऐसी क्या बात है कि हम लोगों को वचन काटता है। इसके लिए एक छोटी सी कहानी मैं आपको सुनाना चाहता हूँ। एक लड़की थी अपने घर में और वो नॉन क्रिश्चियन थी और एक पास्टर थे जो ट्रैक बांट रहे थे घर घर जाकर, और उन्होंने उस घर का दरवाज़ा खटखटाया और वो लड़की थी, उस लड़की ने दरवाज़ा खोला और उन्होंने उस लड़की को वो ट्रैक पकड़ाया। एक थैली थी प्लास्टिक की, उसमें एक पर्चा था जिसमें वचन लिखे थे बहुत सारे, और एक नया नियम था ब्लू कलर का जो होता है, वो नया नियम। उन्होंने कहा ये आप पढ़िएगा क्योंकि ये बहुत अच्छी पुस्तक है ये, और 1 रुपया उन्होंने उससे लिया। उनका ठीक है चलो 1 रुपये में क्या जाता है। उसने लिया और टीवी के ऊपर रख दिया और अपना काम करने लगी। जब काम ख़त्म करके जब वो बैठ गई आकर टीवी के पास, तो उसने फिर वो पुस्तक उठाई, पहले वो परिचय देखे उनको साइड रख दिया, फिर उसने नया नियम उठाया और उसे पढ़ने लगी। जब पढ़ने लगी, पढ़ती रही, तो वहाँ पर पेन लिया उसने एक और वो उसको काटती रही, नहीं ये मेरे लिए नहीं है, ये मेरे लिए नहीं है, ये गलत लिखा है, ये गलत लिखा है, ये गलत लिखा है, क्या किताब दे दी मेरे को, ये तो गलत है। और उसने ऐसे करके थोड़ा सा पढ़ा, उसको रख दिया। कई बार उसने पढ़ा और ऐसे ही पेन से क्या करती गई, अंडरलाइन करती गई कि ये मेरे लिए नहीं है, ये सब बेकार की बातें हैं। कुछ दिनों बाद एक बार फिर से उसने उसी पुस्तक को उठाया, नया नियम को, और जब उसने फिर उसको खोला और जब फिर से दोबारा पढ़ा उसको, तब उसे समझ में आया कि ये तो मेरे ही लिए है, ये तो मेरे लिए ऐसा वचन है जो मुझे नया बनाना चाहता है, ये मुझे धो देना चाहता है, ये मेरी गलतियों को दूर कर देना चाहता है। जो जैसी मैं हूँ वो ये बता रहा है कि तू ऐसी है, इनसे इन बातों से तौबा कर, इनसे तू दूर हट, ये तो मेरे ही लिए हैं सारी बातें। फिर उसने दोबारा पूरा नया नियम पढ़ा और फिर वो परमेश्वर की एक बहुत अच्छी दासी बनी। तो कहने का मतलब ये है कि जब हम परमेश्वर के वचन को पॉजिटिव लेंगे तब वो हमारे जीवन में काम करेगा। अगर नेगेटिव लेंगे तो हम भटक जाएंगे, इधर उधर भागते रहेंगे और हम परमेश्वर से भी दूर हो जाएंगे और परमेश्वर के लोगों से भी दूर हो जाएंगे जो परमेश्वर के वचन को सच्चाई से, खराई से और परमेश्वर की सेवा करते हुए बांटते हैं। क्यों ऐसा होता है कि हमें लगता है कि परमेश्वर का वचन हमें काट रहा है? आइए एक वचन देखेंगे, इब्रानियों की पत्री 4 अध्याय और उसका 12 पद। देखिए यहाँ पर वचन के बारे में परमेश्वर का वचन हमें क्या बताता है कि वचन क्या चीज़ है। लिखा है, क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवित और प्रबल और हर एक 2-धारी तलवार से भी चोखा है। परमेश्वर के वचन की खासियत यहाँ पर बताई जा रही है, विशेषता बताई जा रही है इब्रानियों 4 की 12 पद में। ये बहुत फेमस आयत है।
यहाँ लिखा है क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवित है और प्रबल है, मतलब शक्तिशाली है, और हर एक दो धारी तलवार से चोखा है। दो धारी तलवार कैसी होती है? अगर मैं वचन कोई सुना रहा हूँ, मैं अगर आपसे कह रहा हूँ कि आप शराब नहीं पिएंगे, तो सबसे पहले वो मुझे काटेगा, पहले मुझे छोड़नी पड़ेगी शराब, फिर आपको कहना पड़ेगा कि आपको शराब नहीं पीनी है। मैं तभी वो प्रचार कर सकता हूँ जिसमें मैं नहीं करता, तब मैं आपको वो मना कर सकता हूँ कि आपको ये नहीं करना। इसे कहते हैं दो धारी तलवार, पहले मुझे काटेगा फिर आपको काटेगा। ये दो धारी तलवार, इस तरफ से भी और इस तरफ से भी, दोनों तरफ से जिसमें धार होती है वो तलवार हमारा वचन है। ये लिखा है क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवित और प्रबल और हर एक दो धारी तलवार से भी बहुत चोखा है। बहुत चोखा मतलब पैना, जरा सा भी हाथ लगाए और कट जाए, बस एक पैनापन उसमें है। और जीव और आत्मा को और गांठ गांठ और गूदे गूदे को अलग अलग करके वार पार छेदता है और मन की भावनाओं और विचारों को जांचता है। ये वचन का काम है। इसीलिए लोगों को वचन बुरा लग जाता है बहुत बार कि ये तो हमें सुनाया जा रहा है। इसीलिए परमेश्वर का ये वचन लोगों को चुभ जाता है, क्योंकि ये काटता है, ये बुराई को बता देता है। वचन हमारी बुराई को उजागर करता है। वचन हमारी बुराई को इस तरह से सामने लेकर आता है कि जैसे आप एक कमरे में गए और वहाँ पर कमरे में अंधेरा है और आपने देखा, आपने मन में सोच लिया कि बहुत अच्छा कमरा होगा, उसमें सोफ़ा सेट लगा होगा, टीवी लगा होगा, फ्रिज होगा और बहुत अच्छा इसमें वाइट वॉश भी हुआ होगा, बहुत अच्छा कमरा होगा। लेकिन जैसे ही आप लाइट ऑन करते हैं तो क्या देखते हैं कि वो ऊबड़ खाबड़ पड़ा है, प्लास्टर उखड़े पड़े हैं, खिड़कियाँ टूटी पड़ी हैं, दरवाजे टूटे पड़े हैं और बहुत ही खंडहर सा वो कमरा है। अंधेरे में हमें कुछ नज़र नहीं आता, जब उजाला होता है तभी हमें पता चलता है। भजन संहिता 119 और उसके 130 पद में लिखा है कि तेरी बातों के खुलने से प्रकाश होता है और उससे भोले लोग समझ प्राप्त करते हैं। यही परमेश्वर की बातें हैं, परमेश्वर का वचन परमेश्वर की बातें हैं जो हमें वार पार छेद डालता है। लिखा है कि और जीव को, हमारे जीवन को, आत्मा को और हमारे गांठ गांठ और गूदे गूदे को जो हमारे शरीर में है अलग करके वार पार छेद डालता है। हमें दुख होता है वचन को सुन के कि ये मेरे लिए है वचन, ये दुख हमारे लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि ये दुख अगर हमारे जीवन में नहीं आएगा तो हम वचन के अनुसार नहीं चलेंगे। और लिखा है कि वे मन की भावनाओं और विचारों को जांचता है। और 13 पद में लिखा है और सृष्टि की कोई वस्तु उससे छिपी नहीं है, वरन जिससे हमें काम है उसकी आंखों के सामने सब वस्तुएं खुली और बेपर्दा है। सब कुछ जानता है परमेश्वर, तभी तो वो वचन हमारे सामने रखता है कि ये काम तुम कर रहे हो, देखो वचन में ये लिखा है, बाइबल ये बताती है ऐसा नहीं करना और ऐसा करना है। ये परमेश्वर का वचन हमें बताता है कि ऐसा करो और ऐसा मत करो। तो वो चीज़ जब हमारे सामने आती है तो हमें बुरा लगता है, क्योंकि हम अपनी इच्छाओं में, लालसाओं में, अपनी अभिलाषाओं में लिप्त हैं और वहाँ से परमेश्वर का वचन हमें खींचता है। वचन आता है कि बुराई मत करना, वचन आता है व्यभिचार मत करना, चोरी मत करना, हत्या मत करना। लेकिन अगर हम ये कर रहे हैं तो हमें लगेगा कि ये तो गलत है भाई, हम क्या अपनी जीविका ना चलाएं, हम अपनी इच्छा पूरी ना करें, हम ये ना करें, वो ना करें। लेकिन वचन हमें बिल्कुल सुधार कर, बिल्कुल सच्चा बनाकर, पवित्र बनाकर खड़ा करना चाहता है। इसलिए वचन हमें काटता है, क्योंकि वचन जो है दो धारी तलवार है। हम देखेंगे इफिसियों की पत्री और उसका 6 अध्याय उसका 17 पद और देखेंगे क्या लिखा है। लिखा है कि और उद्धार का टोप और आत्मा की तलवार जो परमेश्वर का वचन है ले लो। परमेश्वर का वचन जो है, परमेश्वर का वचन जो है ये आत्मा की तलवार है, इसे ले लो। यही हमें काटेगा, छाटेगा और हमें बिल्कुल सही बनाकर, पवित्र बनाकर, परफेक्ट करके परमेश्वर के सामने खड़ा कर देगा, परमेश्वर के सामने खड़ा कर देगा। हम जब देखते हैं दूसरा तिमुथियुस 3 अध्याय और उसके 16 पद में, तो देखिए वहाँ पर क्या लिखा है। लिखा है हर एक पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है और उपदेश और समझाने और सुधारने और धर्म की शिक्षा के लिए लाभदायक है। ये तो हमारे लाभ के लिए है, हमें सिखाया जाता है, सुनाया जाता है, ताकि जो गलती हम कर रहे हैं वो हम ना करें और एक सीधे रास्ते पर आ जाएं और परमेश्वर के अनुयायी बन के उसके पीछे चलते रहें।
यहाँ पर साफ रीति से संत पौलुस ने लिखा है कि हर एक पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है। तो हम उसे कैसे बुरा कह सकते हैं? हम कैसे परमेश्वर के जन को कह सकते हैं कि तुमने हमें सुना दिया? अगर आपको लग रहा है कि ये आपको सुनाया गया है तो आपको उस चीज़ को अलग करना पड़ेगा, उस गलती को अलग करना पड़ेगा जिसकी वजह से आपको लग रहा है कि ये वचन मेरे लिए सुनाया जा रहा है, मुझे चुभाया जा रहा है, मुझ पर गोलियां दागी जा रही हैं, मुझ पर कटाक्ष किया जा रहा है। नहीं, परमेश्वर के लोग ऐसे नहीं होते। जो परमेश्वर का वचन दिया जाता है वो परमेश्वर की ओर से होता है। तो लिखा है कि हर एक पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है और उपदेश और समझाने और सुधारने और धर्म की शिक्षा के लिए लाभदायक है। अगर हमने सुन लिया और वैसा ही कर लिया तो हमारे लाभ का कारण बनेगा, अगर नहीं सुना तो हम भटकते रहेंगे। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हमें आशीष दे। यदि आज आपने कुछ नया सीखा है तो ज़रूर कमेंट्स में लिख दीजिएगा और इस वचन को शेयर कीजिए ताकि और भी लोग इन बातों को जानें जो इस भ्रम में रहते हैं कि वचन हम पर दागा गया है, हम पर गोलियां दागी गई हैं, हम पर कटाक्ष किया गया है, ताकि वो गलती ना करें और भटके नहीं, शैतान उनको उछाले कुदाए नहीं, बल्कि वो एक सीधी रास्ते पर चलते रहें और आत्मिक उन्नति करें, आत्मिक ग्रोथ करें और परमेश्वर के सम्मुख बने रहें। प्रेज द लॉर्ड। ट्रू पल्स में आज का सवाल है कि दाखरस किसे कहते हैं? अगर जानते हैं तो कमेंट्स में लिख दीजिए, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में आपको इसका जवाब मिल जाएगा। मेरे साथ मेरी मुहिम में शामिल हो जाइए कि जिद है सच को फैलाने की। ये नंबर है बहन रेखा का, आप इन्हें फ़ोन कीजिए, प्रार्थना करवाइए, परमेश्वर आपके जीवन में बड़े काम करेंगे। प्रेज द लॉर्ड। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलूंगा एक नए संदेश के साथ, एक नया वीडियो लेकर। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, लेकिन अपना और अपनों का ख्याल रखिए। और जब भी आप वचन को सुने तो ये मत सोचिए कि आपको सुनाया जा रहा है, बल्कि आपको बताया जा रहा है कि परमेश्वर आपसे क्या चाहता है। प्रेज द लॉर्ड।